अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीज़ लर्निंग। क्वेश्चन 21 है डिवाइड ₹50 बिटवीन ए एंड बी सो दैट वन हाफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ बी। अब कह रहे हैं कि आप ₹50 हैं, 50 रुपये ए और बी के दरमियान आप डिवाइड करें ऐसे कि वन ए का जो वन हाफ होगा, ठीक है, वो बराबर होगा वन थर्ड ऑफ बी के, यानी बी का जो वन थर्ड होगा ए का वन हाफ होगा, वो बराबर होंगे दोनों। अब खैर हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनेगी। पहले सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यूज़ करते हुए आपको कहा है कि जो ए का हाफ होगा, ए का हाफ क्या होगा, 1/2। जब मैं यहाँ पे लिखूँगी 1/2 तो ए मल्टीप्लाई होगा 1 से और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया a/2 बराबर है बी के वन थर्ड के, यानी कि b/1/3 होगा, तो डायरेक्ट 3 लिख दिया मैंने। अच्छा देखें, अब हम आगे क्या करेंगे यहाँ पर कि मैं क्या करूँगी, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊँगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 ए से जाके और 2 बी से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3 ए और ये बन जाएगा 2 बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 A 2 B, ये हमें क्या बता रहा है कि ए जो है वो 3 और 3:2, यानी कि एक सॉर्ट ऑफ रेशो है ये हमें ये बता रहा है कि ए और बी जो हैं वो एक रेशो में है। जब रेशो होता है ना तो दोनों साथ साथ बढ़ती हैं चीज़ें, अगर मतलब ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, इस तरह होता है रेशो में। तो हमारे पास A/B का जो रेशो है वो है 2:3 का। ए हमारे पास है 2 और बी हमारे पास है 3, ये हमें बता रहा है कि ए और बी एक रेशो में है और 2:3 का रेशो है। अच्छा, रेशो में क्या होता है, जब भी एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ बढ़ती है। हम क्या करते हैं, अभी मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ कि जो हम कॉमन वेरिएबल्स यूज़ करते हैं ना, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है एक्स, तो मैं ए के साथ उसको रख रही हूँ, यानी कि ए जो है 2 का रेशो है तो मैंने लिख दिया एक्स, और बी जो है वो है 3, तो उसके साथ भी आप लिख दें एक्स। यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे 2 और 3 भी बढ़ेंगे, दोनों साथ साथ ही ग्रो करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू, शायद ना याद हो कि रेशोज़ किस तरह वर्क करते थे, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर एक्स आपके पास जो है ना वो होगा 10, ठीक है, तो आप जो है वो ए के ए को जो है 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, 20, और बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 30, सही है। इसी तरह अगर x आपके पास होगा 5, तो a आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आप जो है x को 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो हो जाएगा 2 5 से 10, और इसी तरह b आपके पास आ जाएगा 15, ठीक है। ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे 2 को वेरिएबल लिख लिया x, आप a b c d कुछ भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो टोटल हमें अमाउंट बताया गया था क्वेश्चन के अंदर वो था 50, यानी ए और बी जो दोनों ऐड होंगे तो वो बन जाएंगे 50, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, ए क्या है 2x, अभी हमने लिखा, और बी है आपके पास 3x, और ये है 50। 2x और 3x मिलके बन जाएंगे आपके पास 5x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 50। ये कैंसिल होंगे, 5 वन 5 और 5 10 50, तो x आपके पास आ गया 10। अगर आपके पास x 10 है तो आपके पास a क्या आएगा, 2 इंटू 10, और b आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 10। 2 10 आपके पास आएगा 20 और 3 10 आपके पास आएगा 30। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, डिवाइड 17 स्वीट्स बिटवीन 2 गर्ल्स सच दैट 2/3 ऑफ वन इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द अदर। 17 जो है स्वीट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं या जो भी हैं, बिटवीन इनको आपने डिवाइड करना है दो लड़कियों के दरमियान, दैट 2/3 ऑफ वन इज इक्वल्स टू 3/4 ऑफ द अदर। एक का उन्होंने बताया है कि रेशो होगा 2/3 और दूसरे वाले का होगा 3/4। अच्छा चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम लोग जो है
यहाँ पर सपोज करेंगे कि पहली जो लड़की है यानी कि लेट फर्स्ट गर्ल इज इक्वल्स टू एक्स एंड द सेकेंड गर्ल हमारे पास जो है दूसरी वाली उसको हम वाई सपोज करेंगे, ठीक है। अब उन्होंने हमें रेशो बताया है कि 2/3 एक रेशो है और 3/4 जो है वो दूसरा रेशो है। अब ये है एक्स का रेशो और ये वाई का, यानी फर्स्ट गर्ल का एंड देन सेकेंड गर्ल का। यहाँ पर अब मैं करूँगी इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 2x से आके मल्टीप्लाई होगा और 3 3y से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 4 2 हो जाएंगे 8 और x ऐसे ही, और 3 3 हो जाएंगे 9 और y एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका रेशो क्या बनेगा, x रेशो 9, x का रेशो होगा हमारे पास 9, सॉरी y मैंने 9 लिख दिया, यहाँ पे y लिखना था। x रेशो y इज इक्वल टू 9 रेशो 8, ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 8 x के साथ है और y 9 के साथ है, तो ऐसे मैंने क्यों लिखा है। जो डिनोमिनेटर में क्या आएगा जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x के पास कौन आएगा 9, ये यहाँ पर आएगा, और 8 जो है वो y के पास जाएगा। तो ये आप सिंपल इससे याद रखिएगा, जो जिसके डिनोमिनेटर में आ रहा होगा ना वो उसका रेशो होगा। x के डिनोमिनेटर में आएगा 9, ठीक है, और y के डिनोमिनेटर में आएगा 8, तो y का रेशो होगा 8 और x का होगा 9। ये बात आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरह हमें यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन करना है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई तो ऑलरेडी मैं कर दिया है, तो मैं ए वेरिएबल असाइन कर रही हूँ। ये एक्स जो गर्ल है उसका जो रेशो है वो है 9a, और जो वाई वाली गर्ल है उसका रेशो है 8 और a। मैंने बताया था पहले भी कि जिस तरह रेशो बढ़ता है वैसे ये वेरिएबल बढ़ेगा, वैसे वैसे ये दोनों बढ़ते जाएंगे। वहाँ पे हमने एक्स सपोज किया था पहले क्वेश्चन में। अच्छा, अब हमारे पास जो टोटल स्वीट्स हैं वो कितनी हैं, टोटल तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दी गई हैं वो है 17। 17 स्वीट्स किस तरह आई होंगी, जब एक्स और वाई दोनों के रेशोज जो हैं वो ऐड हुए होंगे, यानी कि 9a और 8a ऐड हुए होंगे, तो ये 9a और 8a ऐड होके बनेंगे 17a। अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, तो अब यहाँ पे हम अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह इसको ऐड करवा लेते हैं। वो हो जाएगा 9 और 8 ऐड होके बनेंगे 17, और यहाँ पे होगा a और बराबर में है 17। अब 17 और 17 कैंसिल होके बनेंगे 1, तो a हमारे पास क्या आ गया 1। अब यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो 9 1 9, और 8 के साथ जब 1 पुट करेंगे तो 8 1 8। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट गर्ल है उसके पास 9 स्वीट्स आई हैं, और जो सेकंड गर्ल है उसके पास 8 स्वीट्स आई हैं। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, द प्राइस ऑफ अ कप इज़ ₹12 मोर देन दैट ऑफ अ ग्लास। एक कप जो है उसकी प्राइस ग्लास के मुकाबले में 12 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। अगर ग्लास 10 रुपये का है तो कप में 12 रुपये आप और ऐड करेंगे, यानी 22 रुपये का है कप, ठीक है। इफ़ 3 कप्स एंड 6 ग्लासेस कॉस्ट 108 रुपीज़, फाइंड द रेट ऑफ ईच। अगर 3 कप और 6 ग्लास का टोटल ये है तो बताइए कि एक कप और एक ग्लास कितने का है। यहाँ पर मैं सबसे पहले सपोज कर रही हूँ ग्लास की जो प्राइस है कि लेट प्राइस ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू एक्स एंड प्राइस ऑफ कप इज इक्वल्स टू, अच्छा उन्होंने बताया था कप की कितनी प्राइस है, जितनी भी ग्लास की प्राइस है ना उसमें जब आप 12 रुपये ज़्यादा कर देंगे। मैंने बताया था अगर 10 रुपये का कप है तो 12 ऐड कराएंगे तो 22 रुपये का हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक कप जो है वो कॉस्ट कर रहा है। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है पहले। ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर आपके पास जो कप की प्राइस है x + 12, ये एक कप की प्राइस आ गई। एक कप की प्राइस को अगर आपको 3 कप की प्राइस निकालनी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको मैंने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। जी, अब यहाँ पर मैंने
कप की कॉस्ट निकाल ली। अब हमें 6 जो कप्स हैं उनकी कॉस्ट, सॉरी 6 जो ग्लासेस हैं उनकी कॉस्ट निकालनी है। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया था कि एक ग्लास है मेरे पास x, तो 6 कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे जब 6 से जो भी कॉस्ट आएगी, एंड देन हमें इनका टोटल पता है क्वेश्चन में जो कि है 108 रुपीज़। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 108। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट लाइक वी सॉल्व द अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसको पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 को x से, ये बन गया 3x, देन 3 को 12 से, 3 12 से 36 प्लस 6x एज इट इज़ रहा, एंड देन 108। अब 3x और 6x आपस में ऐड होके बनेंगे 9x, और 36 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 108। 36 यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 108 में से माइनस कर दीजिए आप 36। अब 108 में से जब 36 गया तो हमारे पास बचा 72। 9 और 72 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, x इज इक्वल्स टू 8। x हमारे पास क्या था, ग्लास, ठीक है। तो ये आपके पास पर ग्लास जो है वो कॉस्ट आ गई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सो 1 ग्लास कॉस्ट ₹8। तो 1 कप की कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, 1 कप कॉस्ट रुपीज़, जो भी मैंने कहा था कि ग्लास की कॉस्ट आएगी आप उसमें 12 रुपये ऐड करेंगे, ये वाला। अब हमें पता चल गया कि वो 8 है, तो इसमें हमने 12 ऐड कर दिया। 8 में जब 12 ऐड हो गया तो ये बन गए 20 रुपये, ठीक है। तो 1 ग्लास जो है वो 8 रुपीज़ का और 1 कप 20 रुपीज़ का पड़ा हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 इज द प्राइस ऑफ अ क्रिकेट बॉल इज ₹50 लेस देन दैट ऑफ अ फुटबॉल। एक क्रिकेट बॉल की प्राइस है 50 रुपये, जो कि फुटबॉल की से कम कीमत में है। If two footballs and three cricket balls cost ₹250, find the price of each। अगर 2 फुटबॉल्स और 3 क्रिकेट बॉल जो हैं वो 250 रुपये की हमें पड़ी हैं, तो हमें बताइए कि एक एक की जो प्राइस थी वो क्या थी, 1 पीस की क्या कॉस्ट थी। तो अगेन यहाँ पर मैंने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि जो फुटबॉल की कॉस्ट है वो है x, तो क्रिकेट बॉल की जो है कॉस्ट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे मैंने लिखा द क्रिकेट बॉल इज इक्वल्स टू, जितनी भी फुटबॉल की कॉस्ट है उसमें से उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि 50 रुपये माइनस कर दें। तो एक्स जो है फुटबॉल की कॉस्ट, उसमें से आप 50 रुपये माइनस करवा दें। तो ये एक्स में से 50 मैंने माइनस कर दिए, जो भी अब कॉस्ट आएगी वो क्रिकेट बॉल की कॉस्ट हो गई। अब देखिए हमारे पास जो एक तरह से जो फॉर्मूला है, जो फुटबॉल है और क्रिकेट बॉल, यानी 2 फुटबॉल और 3 क्रिकेट बॉल उन्होंने बताया मिलके बने हैं 250। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 250। अब इसमें ऐड कितने हुए हैं, 2 फुटबॉल 3 क्रिकेट बॉल, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 फुटबॉल्स प्लस 3 क्रिकेट बॉल, ठीक है। ये जो है ना मिले हैं, तो आपके पास बना है 250। अब हमारे पास जो ये कॉस्ट है ना वो है एक एक की, तो मैंने लिखा 2x, और ये जो है ना ये एक क्रिकेट बॉल है, x माइनस 50, तो इसके साथ आप 3 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रिकेट बॉल की आपके पास प्राइस आ जाएगी। इस तरह मैंने अपनी एक अदद इक्वेशन बना ली है, ठीक है। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। 2x तो एज इट इज़ रहा, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3x बन जाएगा, माइनस 350 से मल्टीप्लाई होकर 150 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 150 इज इक्वल्स टू 250। अब 2x और 3x मिलके बन गए 5x, माइनस 150 उधर माइनस, यहाँ पे माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 5x और 250 और 150 मिलके बन गए 400। अब 5x और 400 आपस में, 5 और 400 जो है वो कैंसिल होंगे, 5 1 5, 5 80 400। तो x जो है हमारे पास यानी कि फुटबॉल आ गया
80। ठीक है, ये आपके पास फुटबॉल की कॉस्ट आई है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सो फुटबॉल इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ₹80। अब क्रिकेट बॉल कितने की होगी, उसकी हम कॉस्ट निकाल लेंगे अपने फॉर्मूले से, जो हमने लिखा था x माइनस 50। x है 80, 80 में से 50 माइनस करा दें तो हमारे पास ₹30। ये आ गई आपके पास क्रिकेट बॉल की प्राइस। से हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, द प्राइस ऑफ अ टेबल इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ अ चेयर। एक टेबल की प्राइस है 4 गुना ज़्यादा चेयर की प्राइस है। इफ़ अ टेबल एंड 6 चेयर कॉस्ट ₹200। अगर एक टेबल और 6 कुर्सियाँ 2000 रुपये की मिल रही हैं, फाइंड द प्राइस ऑफ द टेबल। तो सिर्फ टेबल की प्राइस हमें बताइए कि टेबल की क्या प्राइस है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि लेट चेयर इज़ इक्वल्स टू एक्स, कि चेयर की जो भी प्राइस है वो है एक्स। हमें क्वेश्चन में बताया था कि टेबल जो है उसकी प्राइस 4 टाइम्स ज़्यादा है जितनी भी टेबल चेयर की प्राइस है। तो टेबल की प्राइस कितनी होगी, एक्स है चेयर की प्राइस, उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो टेबल की प्राइस निकल कर आएगी। अब इक्वेशन हम बनाएंगे। हमें टोटल बताया था 2000 है, वो एक तरफ हमने लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन में बताया था कि एक टेबल और 6 कुर्सियाँ मिल के बनी हैं 2000 रुपये की। तो हमें पता है एक टेबल की प्राइस अभी हमने ऊपर लिखी है 4x, तो आप भी लिख दें 4x। और 6 कुर्सियों की प्राइस क्या होगी, यहाँ पे एक टेबल की जो प्राइस है वो लिखेंगे हम पहले 4x, और 6 कुर्सियाँ, एक कुर्सी है x, तो 6 कितनी होंगी, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x। अब ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको अब आप अलजेब्रिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करें। 4 और 6 मिलके बनेंगे 10x इज इक्वल्स टू 2000। अब 10 और 2000 कैंसिल होंगे, 10 वन ज़ा 10, 10 200 ज़ा 2000। तो x की वैल्यू जो आपके पास निकल के आई है वो है ₹200। यानी कि एक जो कुर्सी है वो आपके पास 200 रुपये की है। तो यहाँ पे आप लिखें सो चेयर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू ₹200। तो ये चेयर की प्राइस है 200। तो टेबल की कितनी होगी, तो लिखें देन कॉमा टेबल इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था कि 4x होगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 200, एक्स की जगह लिखा 200, 4 200 से मल्टीप्लाई होकर बना 800, ₹800, यानी टेबल 800 की थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ़ यू find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.